हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप भी सिर्फ 500 रुपये मंथली सेविंग में लखपति या फिर करोड़पति बनना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। और आज अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आज से 10-15 साल बाद आप आई एम डैम श्योर आप रिग्रेट करेंगे कि काश हमने उस टाइम ये बात समझ ही ली होती तो ज़्यादा ठीक था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि पैसा है तो लोग पूछेंगे तू कैसा है। और ये बात एकदम फैक्ट है और ये बात इस वीडियो को देखने वाला हर बंदा जानता है, राइट। अब पैसे की इतनी अहमियत है तो पैसा कमाना भी आना चाहिए। और पैसा कमाने के सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला, दिमाग से। और दिमाग भी कैसा? सचिन बंसल या फिर बिनी बंसल जैसा एक वेबसाइट बनाई और जिंदगी सेट। दूसरा, हुनर से। हुनर भी कैसा? बिट्टू टिक्की वाला। टेस्ट ऐसा दो कि रेट जितना मर्जी बढ़ा दो फिर भी लोग चाट चाट के खाएं। तीसरा, पैसे से। पैसे से पैसे कमाने का हुनर, और वो कैसा? राकेश झुनझुनजी वाला जैसा। एक बार शेयर मार्केट में पैसा लगाया और दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इन्हीं तीनों में से हम आज एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट का नाम लेते ही सबसे पहला ख्याल आपके और लगभग हर लोगों के मन में आता है वो ये कि शेयर मार्केट एक जुआ है। आई एम राइट? तो सबसे पहले आज मैं इसी का जवाब दे देता हूँ। जुआ यानी गैम्बलिंग। और यहाँ गैम्बलिंग में एंड शेयर मार्केट में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। गैम्बलिंग इज लाइक गेम। आप यहाँ गेम में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो गेम में क्या होता है, आप हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब सपोज आपने गैम्बलिंग में पैसे लगाए, ठीक है, सपोज 500 रुपये लगाए। तो वहाँ पे होता क्या है कि अगर आप जीतते हैं तो आपको उसके डबल मिलते हैं। डबल यानी 1000 रुपीज़ मिलते हैं। बट अगर आप हारते हैं तो आपके जो 500 रुपये होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, मतलब वो ज़ीरो हो जाते हैं। ऐसा ही होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन यही पैसे अगर आपने यहाँ शेयर मार्केट में लगाए तो शेयर मार्केट में जो पैसे लगाए वो किसी आपने गेम पे नहीं लगाए हैं, वो आपने किसी बिजनेस पे लगाए हैं। जिसका मतलब आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय कर लिए। बाय करना इन द सेंस आपने किसी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी खरीद ली। मान लीजिए कि आपने यहाँ भी 500 रुपये लगाए, ठीक है, और आपने जिस कंपनी में पैसे लगाए, अगर सपोज आपको पता है कि बिजनेस प्रॉफिट में भी जा सकता है और लॉस में भी जा सकता है, और सपोज वो बिजनेस लॉस में चला गया, तो ऐसा नहीं कि आपके 500 रुपये एकदम से पूरे के पूरे डूब गए, ठीक है। मान लो आपके जो शेयर का जो प्राइस है वो 500 से घटकर अब 250 रह गया, तो आप 250 पे वो स्टॉक्स सेल करके वहां से एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आपको इन फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है तो आप वेट कर लो। बस ये फर्क होता है गैम्बलिंग में एंड शेयर मार्केट में। गेम में अगर आप हारते हो तो आपको वहाँ ज़ीरो मिलता है, बट शेयर मार्केट में आप कुछ पैसे तो बचा ही सकते हो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर बार आपको लॉस होगा। ऐसे बहुत से कंपनीज के स्टॉक्स हैं जिन्होंने लोगों को करोड़पति बना दिया है। आप एक बार राकेश झुनझुनजी वाला, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी, इन सब की बायोग्राफी यूट्यूब पे एक बार देख सकते हैं। अब दूसरा ख्याल आप सभी के और आम लोगों के मन में आता है कि यार शेयर मार्केट तो एक लक का खेल है, क्योंकि यहाँ 90% लोगों को तो नुकसान ही होता है। अब आप इसका जवाब भी सुन लीजिए। अब वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करती है और वो दूसरों के कहने पे गलत कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, तो उनको लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, आप बताइए। अब आप कहते हैं कि नहीं यार, शेयर मार्केट में फिर भी रिस्क तो बहुत है। गाइस, मैं यहाँ एक्सेप्ट करता हूँ कि रिस्क है, 100% रिस्क है। बट विजय केडिया जी का कहना है हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई गेन। मतलब अगर रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। अब तीसरा ख्याल आप सभी के मन में आता है कि क्यों ना यार हम इससे अच्छा बैंक में अपने पैसे रख के घर बैठे बैठे साल का 4% इंटरेस्ट ही ना खा लें, या फिर फिक्स डिपॉजिट करा लें। साल में 8 से 9% तक आपको बैठे बैठे वहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाता है और पैसे भी सेफ रहेंगे। तो जिनका
ये मानना है, उनको भी मैं एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप बैंक में पैसे रखते भी हैं तो आपको ये नॉलेज भी ज़रूर होनी चाहिए कि बैंक भी आपके पैसे जो है वो अपने पास नहीं रखता, वो भी आगे इन्वेस्ट कर देता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में, या फिर जैसे कि आप कभी लोन लेने जाते हैं तो दूसरों को लोन देता है जिनको उसकी ज़रूरत होती है, और फिर उस पर इंटरेस्ट कमाता है, जिसमें से 4% सेविंग पे और 8% एफडी पे वो आपको दे देता है। अब सपोज मान लो बैंक ने 10 बड़ी बड़ी कंपनीज को आगे कई हजार करोड़ के लोन दिए, ठीक है, और वो कंपनी जिनको लोन दिए उन सभी का दिवालिया निकल गया, और उस वजह से बैंक आपका डूब गया, और उस बैंक में सपोज आपके 10 लाख रुपए डिपॉजिट थे, तो क्या आपको वो 10 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं। पहले तो ये सिर्फ 1 लाख था, अब ये गवर्नमेंट ने 5 लाख कर दिया है कि अगर कभी बैंक डूबता है तो आपके 5 लाख तक जो अमाउंट है वो रिस्क फ्री है, ठीक है। उसके अलावा जितना भी अमाउंट है वो सब लॉस। तो इससे ये पता चलता है तो कि रिस्क तो हमें बैंक में पैसा रखने में भी है। जब रिस्क दोनों तरफ है तो क्यों ना आप एक बार शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करें, क्या पता आपको उसमें साल का 15 से 20% का प्रॉफिट ही हो जाए। गाइस, मैं यहाँ 3 एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला, इन्वेस्टिंग इज कंसीडर्ड समवेयर एज एन पैसिव इनकम। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको हमेशा लगे रहना होता है। आप कभी भी फ्री टाइम में किसी भी कंपनी की डिटेल्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि इस कंपनी के स्टॉक्स मुझे इन फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकते हैं तो आप उस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लीजिए और छोड़ दीजिए। दूसरा, इट कैन बी डन फ्रॉम होम और एनी कंफर्टेबल प्लेस। इसका मतलब आप सिर्फ सिंपली मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी शेयर मार्केट में डील कर सकते हैं। तीसरा, यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल डिग्री। इसका मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट प्रॉपर चेक करनी आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको भी आप चेक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हाँ गाइस, आपने शायद एक चीज़ नोटिस नहीं की जो मैंने करी। लॉकडाउन पीरियड में जहाँ पे सारे बिजनेसेस ठप पड़े हैं लेकिन शेयर मार्केट नॉर्मली चल रही है। इजंट इट ग्रेट? अब इससे आपको क्या समझ आता है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइज, यहाँ पे मैं आपको ये बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। मैं तो बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। करना ना करना ये सब आपके ऊपर है, बट हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स ज़रूर देना चाहूँगा। पहले टिप, आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट किसी से कर्जा लेके या फिर अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को रोक के कभी नहीं करनी है। बेशक मेरी इस वीडियो को पूरा इग्नोर कर देना। आपको इन्वेस्टमेंट उन पैसों से करनी है कि मान लो आपके पॉकेट में कुछ पैसे पड़े थे, ठीक है, और वो गिर जाए, वो गिर गए, ठीक है, और उन पैसों से आपको कोई दुख नहीं हुआ। अगर जो पैसे आपके गिर गए तो ऐसे पैसों से जो मतलब जिनसे आपको दुख ना हो तो आप उन्हीं पैसों को आगे इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा, शेयर मार्केट को एज अ सोर्स ऑफ इनकम ना समझने का सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। तो आपको इन्वेस्टमेंट शुरू से करने से पहले सबसे पहले ढूंढना होगा अपना मेंटोर जो आपको शेयर मार्केट की एक प्रॉपर नॉलेज दे, ठीक है। आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स वगैरह इसके लिए कर सकते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट करते टाइम आप बेशक सुनना सबकी लेकिन करना अपने दिमाग की। अब मान लो कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और शुरू में ही आपको लॉस हो गया, तो गाइस मैं बताना चाहूँगा यही फ़र्क होता है गैम्बलिंग में एंड शेयर मार्केट में। गैम्बलिंग में हमेशा शुरू में बंदा जीतता है बट उसके बाद हारता भी फिर मोटा है, बट शेयर मार्केट में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो शुरू में आपसे गलतियां भी बहुत होंगी और उन गलतियों से आपको लॉस भी होगा। ऐसा अक्सर होता है और लॉस से फिर लोग पीछे हट जाते हैं। बट मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको लॉस से डरना नहीं है, ठीक है। आपको अपनी गलतियों से बल्कि सीखना है
और आपको धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब गाइस मैं बताता हूँ कि आज मैंने शेयर मार्केट का टॉपिक ही क्यों चुना है। तो ये समझाने का एक मेजर रीज़न यही है कि हमारे देश में सिर्फ 4 से 5% लोग ही ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक सपोज यूएस में ये रेशियो 40 to 50% है जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वीडियो मैं सिर्फ यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ कि क्यों ना आप अभी से ही थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। आपको ये बात समझनी होगी कि आप अभी यंग हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। आज के टाइम में याद रखना, कोई भी बिजनेसमैन आपको अपना बिजनेस प्लान कभी शेयर नहीं करेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद आगे बढ़ना होगा। और शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इफ़ यू वेल प्लेड यू बिकम समथिंग। स्टॉक मार्केट में वो पोटेंशियल है कि ये 10,000 को 10 लाख और 1 लाख को 10 करोड़ में कन्वर्ट कर सकती है। बट ये करना कैसे, यही आपको सीखना होगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही यूनिक आइडिया देता हूँ इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने का। उससे पहले मुझे आपसे बताना कि क्या आपने कभी अपने आप को कुछ गिफ्ट दिया है, और दिया है तो क्या दिया है, मुझे एक बार ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब आप मेरी सुनिए, मान लो आपकी सैलरी 10,000 है, आपको सिर्फ 500 रुपये हर महीने अपनी सैलरी में से सेव करने हैं। सपोज आपने 12 महीने तक 500 रुपये सेव किए, वो हो गए 6,000 रुपीज़। तो अब आपको करना क्या है, सिर्फ अपने बर्थडे वाले दिन 6,000 रुपये के किसी भी कंपनीज के जितने भी स्टॉक्स आए लेके अपने आप को गिफ्ट कर दो और छोड़ दो। उसके बाद बेशक पूरे साल में कोई और इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आपने ऐसे स्टार्ट किया और 1-2 साल तक भी इसको करते रहे तो देखना अपने आप आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा शेयर मार्केट को लेके। लोग अक्सर पूछते हैं कि यार मेरे फ्रेंड का या फिर मेरे किसी रिलेटिव का बर्थडे है तो हम क्या गिफ्ट करें। मैं कहता हूँ कि गिव देम स्टॉक्स। याद रखेंगे वो तुम्हें ज़िंदगी भर। एक बार ट्राई तो करो। अब मेरा ये सजेशन आपको कैसा लगा, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपके जो भी सजेशंस एंड क्वेश्चंस हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, अदरवाइज़ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस कर देंगे। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।